आप उस स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन बताओ। कौन सा इक्वेशन? हाँ, कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन बताना है जो एक पॉइंट से पास करता है और एक लाइन के, यदि आपको याद हो तो आपको हम माइंड में कंसेप्ट डाल दिए हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन यदि एक पॉइंट से पास करे और एक लाइन के पैरेलल हो, होता क्या है यार? तो ये क्या होता है? x माइनस x1 बटे एल, y माइनस y1 बटे m और z माइनस z1 बटे n, है ना। और आपको बोले थे कि यदि कभी भी एक स्ट्रेट लाइन का आपको कार्टेशियन इक्वेशन लिखना हो जो एक पॉइंट से पास करता है और एक लाइन के पैरेलल होता है, तो भैया आपके पास दो ये चीज होना चाहिए। पहला, किस पॉइंट से पास करता है, यानी x1 y1 z1 का मान, x1 y1 z1 का मान, और दूसरा उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, यानी ln n। यदि ये दोनों का मान निकाल लें तो बोलो इक्वेशन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो करना क्या है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम शांत रहिए। मान लीजिए यही वो लाइन है जो एक पॉइंट से पास करता है, और ये पॉइंट मान लेते हैं P -2 4 और -5, और एक लाइन के पैरेलल है। मान लीजिए यही वो लाइन है जिसके ये पैरेलल है। ये क्या दिया हुआ है? x + 3 बटे 3, y -4 बटे 5 और z + 8 बटे 6। तो एक बात बताओ, यदि इस लाइन का हमको इक्वेशन लिखना है तो हमको दो चीज पता होना चाहिए। एक पॉइंट पता होना चाहिए कि कहां से पास करता है, और उसका डायरेक्शन कोसाइन पता होना चाहिए। आप देख लो, पॉइंट तो हमको पता है, यानी x1 y1 और z1 का बोलो मान पता है या नहीं है? x1 का मान -2 है, y1 का मान 4 है और z1 का मान 5। अब इसमें कमी सिर्फ किसका है? और ये भी हम क्या बताएंगे, ये भी पता है सर। अब सोचो, ये लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 3 5 6 है, और पता है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वही ना इस लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइन होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? तो इसका डायरेक्शन कोसाइन 3 5 6, तो बोलो इसका भी डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? यानी यहाँ l बराबर हो जाएगा 3, m बराबर हो जाएगा 5 और n बराबर कितना हो जाएगा? अब हम लिखें क्या? अब तो सब कुछ आइए गया, ln n का मान आइए गया, x1 y1 z1 का मान आइए गया, तो क्या इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं? तो चलिए लिख दीजिए, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, x - x1 बटे l, y - y1 बटे m। चलिए अच्छी बात है। x - x1, तो x1 का मान -2, तो माइनस +2 बटे l, तो l का मान 3 बराबर y - y1, तो y1 का मान 5, y1 का मान 4 बटे m, तो m का मान 5, और z - z1 का मान -5, तो माइनस अब बटे n, तो n का मान आंसर। कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म मांगता है। कौन सा फॉर्म दिया है? मांगता क्या है? चलिए आइए, एकदम शांत रहिएगा और चलिए हम लेके चलते हैं। वी हैव, क्वेश्चन क्लियर हो गया? कार्टेशियन फॉर्म में दिया, और कौन सा फॉर्म में बताना है? वेक्टर फॉर्म में। क्या दिया हुआ है? x - 5 बटे 3, और क्या दिया हुआ है? y + 4 बटे 7, और क्या दिया हुआ है? z - 6 बटे 2। चलो आगे बढ़ाते हैं। x - 5 बटे 3। एक बात बताओ, इसको y - 4 लिख सकते हैं क्या? माइनस क्या हो जाएगा? अब बटे क्या हो जाएगा? 7। अब बोलना z - 6 और बटे कितना? अब देखो हम लोग जानते क्या है, x - x1 बटे l, y - y1 बटे m और z - z1 बटे n आता है। तो आप फटाफट हमको बता दीजिए देयरफॉर x1, तो x1 का मान कितना है? कितना बोतल है? अरे यदि माइनस बोलेगा तो माइनस यहाँ भी रहेगा, माइनस खत्म हो जाएगा यार। फिर यदि पूछेंगे y1, तो y1 के जगह पर -4, और पूछेंगे z1, तो z1 के जगह पर 6। देख लो, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है,
चलो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं वेक्टर ए, तो कितना हो जाएगा 5i कैप माइनस में 4j कैप अब प्लस में 6k कैप। चलो अब डायरेक्शन कोसाइन का मान फटाफट बता दो, तो बोलो l बराबर कितना है, देखो l के जगह पर 3, फिर बोलना m, तो m के जगह पर कितना है 7 और n, तो n के जगह पर कितना है 2। इसको मान लेते हैं वेक्टर b, वेक्टर b आप बताइएगा 3 है तो 3i कैप, 7 है तो 7j कैप और 2 है तो 2। अच्छा बोलो अब हम क्या बताएं, हम बताएं क्या, ये तो बता दो यार, क्योंकि अब तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही जानते हैं, बस फॉर्मूला में सेट करना है। बोलो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर होता है। चलिए अच्छी बात है, तो हो गया वेक्टर r बराबर वेक्टर a, तो वेक्टर a का मान कितना है 5i कैप माइनस में 4j कैप और प्लस में 6k कैप, यही ना, और प्लस में लैम्डा वेक्टर b, तो वेक्टर b का मान बोल दो 3i कैप प्लस में 7j कैप प्लस में 2k कैप, ये जो भी आया क्या हो गया। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, कहीं कुछ नहीं है, बस आपको जो बोल रहा है ये आपको फील होना चाहिए। आपको वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में ही क्वेश्चन बताना है। कौन कौन सा फॉर्म में, हाँ वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में ही क्वेश्चन बताना है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। उस स्ट्रेट लाइन का जो 2 दिया हुआ पॉइंट से पास करता है, कहां से पास करता है 2 पॉइंट से पास करता है। अब भैया आपको याद कीजिए अब कि जब 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास करता है तो उसका क्या इक्वेशन होता है, पहले ये याद होगा तब तो आइए देखते हैं, एकदम शांत रहिएगा और फटाफट बताइएगा। चलिए मान लेते हैं ये कोई पॉइंट A है जो दिया हुआ है 0 0 0, और ये मान लेते हैं कोई एक पॉइंट B है जो दिया हुआ है 5 -2 और 3, 5 -2 और 3। यदि यहाँ पे हम वेक्टर A मान लें इसका पोजीशन वेक्टर, तो आप खुद देख लीजिए 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, तो सब तो 0n होगा। और यदि इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर B मान लें तो 5i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 3k कैप होगा क्या। चलिए सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में चलते हैं, वेक्टर फॉर्म। इतना देर में तो कॉपी उल्टा के भी बच्चा देख लिया होगा। चलिए बताइए, यदि कॉपी उल्टा के भी देख लिए हैं फिर भी आप बताइए, जब 2 पॉइंट से पास करता है तो क्या होता है इक्वेशन, वेक्टर A प्लस में लैम्डा वेक्टर B माइनस वेक्टर A होता है क्या। बस कुछ नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रॉब्लम फटाफट आप बना सकते हो। तो अब देखिएगा आपका ये क्या हो जाएगा, वेक्टर r बराबर वेक्टर A का मान 0 प्लस में लैम्डा, वेक्टर B का मान माइनस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप माइनस वेक्टर A का मान, सबका मान सेट कर दिए क्या। और देख लो अब आपका कितना आ गया, वेक्टर r बराबर लैम्डा इंटू 2j कैप प्लस में 3, जो भी आया वो क्या हो गया। अरे समझ पा रहा है, चलो अच्छा लगा जान के। अब कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन हे कृपा निधान एकदम शांत रहें और फॉर्मूला बताएं। कार्टेशियन फॉर्म का क्या होता है फॉर्मूला, इक्वेशन। जब 2 दिया हुआ पॉइंट से पास करता है तो कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन याद है। चलिए बताइए सर क्या याद है, x माइनस x1 बटे x1 माइनस x2, y माइनस y1 बटे y1 माइनस y2, z माइनस z1 बटे z1 माइनस z2, यही होता है ना। चलिए एकदम फटाफट सेट कीजिए। तो x माइनस x1 का मान अब बटे 0 अब माइनस x2, तो x2 का मान, अरे सबका मान दिया हुआ है, देख देख के सेट करो यार। फिर बोलना y माइनस y1, तो y1 का मान 0 और फिर y1 यानी 0 माइनस y2, y2 का मान -2, तो माइनस माइनस
जेड माइनस Z1, तो Z1 का मान 0 अब बटे Z1, तो Z1 का मान 0 माइनस Z2, तो Z2 का मान, ये नहीं समझ में आया क्या? हे भगवान, सबका मान दिया हुआ था, x1 y1 z1 x2 y2 z2 सबका मान रखते हैं और लिख दीजिए ये कितना हो गया, x बटे माइनस 5 y बटे 2 और z बटे माइनस 3, जो भी आया क्या हो गया, कोई तकलीफ। और क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, दोनों के बीच का क्या निकालना है, एंगल। कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद है, एंगल निकल जाएगा और कंसेप्ट भी याद होना चाहिए। आप देखिए हम आपको सिखाए थे कि कभी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच का यदि आपको एंगल निकालना हो, अरे रुको न रे, वेक्टर न है, ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से सुनो। कभी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच का यदि आपको एंगल निकालना हो तो वो स्ट्रेट लाइन पास कहां से करता है, इसका कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई यूज, वो किसके पैरेलल है उसका यूज है। कुछ याद आ रहा है? जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का हम लोग एंगल निकालने थे तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का नहीं निकाले थे, वो दोनों स्ट्रेट लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल था उस वेक्टर के बीच का एंगल निकाले थे। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। कभी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालने बोले तो भैया वो कहां से पास कर रहा है ये मत देखना, किसके पैरेलल है उसको देखना और डायरेक्शन कोसाइन ले लेना, किसके पैरेलल है उसको देखना और डायरेक्शन कोसाइन। जैसे आप देख लीजिए, यदि आपको कुछ पता हो तो बोलो, यदि ये आपका एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो इतना तो जरूर पता होगा कि ये पासिंग वाला है और ये पैरेलल वाला है, तो आगे में जो लिखा हुआ है पासिंग वाला उसका कोई जरूरत, जो पैरेलल वाला है उसका हमको जरूरत है। चलो देख के सबका मान बताओ, तो देयरफॉर फटाफट बोलना L1, देख लो L1 का मान कितना है 3, फिर बोलना M1, तो M1 का मान कितना है 2 और N1, तो N1 का मान कितना है 6, फिर बोल दो L2, L2 का मान 1 M2, तो M2 का मान 2 और N2, तो N2 का मान 2। अब चाहो तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में ले जाके डॉट प्रोडक्ट करके मान निकाल लो, या cos थीटा बराबर फॉर्मूला बताइए जनाब, याद है? cos थीटा बराबर L1 L2 शांत। जानते हो हम खुश इसलिए नहीं है कि हल्ला हो रहा है, इसमें तो सर दर्द होता है यार। हम खुश इसलिए हैं क्योंकि मेरे लिखने से पहले ही कुछ स्टूडेंट बोलना शुरू कर दिया था, इसका मतलब ये है कि उसको वास्तव में याद है, समझ रहा है? अब बाकी तो देख देख के ढिंढोरा पीटने वाला है, लिखाते जा रहा है बोलते जाएगा, देख देख के। हाँ, cos थीटा बराबर L1 का मान 3, L2 का मान 1 प्लस में M1 का मान 2, M2 का मान 2, N1 का मान, N2 का मान। कृपा निधान, सबको स्क्वायरिंग करके जोड़िए, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यही ना? देखो हल्ला जब नहीं करोगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको, और कोशिश करें मान बताने का। 6 दूना 12 4 16 3 हो जाएगा 19, 49, 50 के 36 4 40 9 49। लेकिन हम ये नहीं समझ इतना हल्ला क्यों?
अच्छा लग रहा है ना? हमको भी अच्छा लग रहा है। सेम क्वेश्चन, और अभी जस्ट कंसेप्ट सिखाए कि कभी भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हो तो इक्वेशन चाहे वेक्टर फॉर्म में दे या कार्टेशियन फॉर्म में, नहीं फंसना है, बस डायरेक्शन कोसाइन खोजना है, यानी किसके पैरेलल है बस ये देखना है। तो किससे पास कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, बस ये देखना है। तब बोलिएगा देयरफॉर L1 का मान 2, M1 का मान 5, N1 का मान -3, L2 का मान, M2 का मान, N2 का मान, सबका मान लिख लिए क्या? और अब कुछ नहीं है, आइए ना, क्या बोल रहे हैं? आया है मछली? वो यदि आया होगा तो भीतरे भीतर घुमल रहा होगा। हम तो मत नहीं मानते हैं थांदी। चलो, वी नो दैट, जानते हो हद तो तब हो गया जब एक बार बताने के बाद भी दूसरा क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस से बता रहे हैं। L1 L2 तो 2 गुना -1, M1 M2 तो 5 गुना 8, N1 N2 -3 गुना 4, एकदम शांत। सबका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। अब इधर वाला बोलना, -1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। बस हल्ला मत करो, एकदम प्यार से बताओ। cos थीटा बराबर माइनस में 2, 8 पंचे 40, क्या जानते हो? इतना करते हो ना, वीडियो भी जो बनता है उसमें हल्ला हो होते रहता है। अरे यार जान के कैलकुलेशन है, सब जानते हो, हल्ला करने की जरूरत नहीं है। जहाँ हल्ला करने का वहाँ करते नहीं है। देखिए सही बोल रहा है। 25 25, 25 4, 29 9, 29 9, 38, 38। 1 का स्क्वायर 1, 64 है 1, 65 है 16, 81। सही बोल रहा है ना? तुम लोगों के ऊपर हम विश्वास कर लें ना। ऊपर में कितना होगा? 26, 38 के 9 9 81 है ना। अब देख लीजिएगा ये नहीं कट रहा है तो हम जबरदस्ती थोड़े कटाएंगे। कॉस को उधर भेज दीजिए, कॉस इनवर्स। क्वेश्चन के बारे में साफ शब्दों में बता दिया गया है कि ये दोनों सरल रेखा जो है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है, ये राइट एंगल पर है, समकोण पर है। समकोण बोलने का मतलब 90 डिग्री बोलने का मतलब लंबवत यानी परपेंडिकुलर। देखा, अंततोगत्वा हम लोग कंसेप्ट निकालिए लिए, यानी हम लोग ये समझ गए कि ये दोनों लाइन के बारे में बता दिया कि परपेंडिकुलर है। अब सोचो दो लाइन परपेंडिकुलर होता कब है? जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान 0। तो यदि दो लाइन परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसका मतलब वो गुप्त रूप से हमको बता रहा है। सुन ले सुन ले सुन ले, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान क्या दे रहे हैं तुमको? 0। ये समझ ले यार, यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान 0 दिया हुआ है, तब कहता है ये भैया पागल यहाँ फंसा हुआ है ना, यही पागल का मान निकालना है। अरे क्वेश्चन क्लियर है? आ जाओ यार, कुछ नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब L1 L2 M1 सॉरी L1 M1 N1 और L2 M2 N2 सबका मान निकालना पड़ेगा। आइए ना, प्यार से आप रहिए ना, हम निकाल लेंगे। 1 माइनस एक्स बटे 3 और 7y माइनस 14 बटे 2p। और जानते हैं सर, क्वेश्चन समझने के बाद बड़ा ही स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड हो के आराम से वो L1 M1 N1 का मान लिख देता है और जैसे लिखेगा ब्लास्ट बना दे। समझ रहा है? तो पहले ये देखना है L1 M1 N1 का मान लिखने से पहले कि जो आपके पास है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। आप जो टंकी में डालते हो तो पहले देखते हो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अब हाथ में आलू रहेगा क्या डायरेक्ट टंकी में दे देगा? वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है यार। हाथ में सेब आ जाएगा तो क्या हम नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। तो चेक करना है पहले कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। बात समझ में आ रहा है? आ जाओ यार। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? x माइनस 1। अब बटे नीचे माइनस 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे यार x पहले में होता है फॉर्मूला में यार, यहाँ बाद में था तो माइनस कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ से हम 7 कॉमन लेंगे, क्योंकि y के साथ तो कुछ गुना में रहता नहीं है, तो जैसे कुछ गुना में है तो हम कुछ कॉमन ले लिए उसको। तो यहाँ कितना हो जाएगा? y माइनस 2 अब बटे कितना? 2p और z माइनस 3 बटे 2। हे कृपा निधान x माइनस 1 बटे, देखिएगा ये जो 7 दिख रहा है यहाँ पर, अब देख लो ये 7 यहाँ गुना में है तो इस साइड क्या हो जाएगा? हाँ उस साइड क्या हो जाएगा? अरे दोनों जगह बराबर है, दोनों तरफ ना काम करोगे यार, हो जाए एक ही तरफ करके छोड़ देगा। तो ये 7 जो गुना में है इधर भी भाग में जाएगा उधर भी भाग में जाएगा, तब बोलना 7 तिया y माइनस 2 अब बटे 2p और z माइनस 3 बटे 7 दूना। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया x माइनस x1 बटे l, y माइनस y1 बटे m, z माइनस z1 बटे m। दिख रहा है क्या? और अब आप लोग लिख सकते हो L1 बराबर माइनस 21, M1 बराबर 2p और N1 बराबर 14। कब होगी? अगेन भी है। इंसान का मुलाकात कभी भी पूरी नहीं होती है। अगेन भी है, क्योंकि इंसान का एक फितरत बड़ा ही खतरनाक होता है। यदि तुम्हारे पास कुछ आ गया तो एक बार यदि आ गया तो संतुष्ट नहीं होता है, फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा, इतना वो उसमें और जो है जाते रहता है कि लत लग जाता है यार। समझ रहा है? चाहे कोई भी चीज हो तुम्हारे लाइफ का। आइए तो कितना हो गया? 7 माइनस में 7x और बटे 3p बराबर y माइनस 5 है कि कितना है रे? देखना गलती मत करवा देना। अब बराबर 6 माइनस z। सोच रहे मेरा कितना दिन खराब चल रहा है कि मेरा लिखा हुआ खुद हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार हम कंफर्म करेंगे। हाँ सही है यार। आइए देखते हैं। आइए -7 हम कॉमन लिए, तो जो माइनस में है वो प्लस में और जो प्लस में है वो माइनस, और बटे कितना हो जाएगा? 3 y माइनस 5 बटे 1। यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जो माइनस में वो प्लस में और जो प्लस में वो नीचे माइनस लगा दिया। अब जो गुना में वो भाग में। चलिए अच्छा लगा जान के। x माइनस 1 बटे 3p y माइनस 5 माइनस 7 गुना 1 z माइनस 6 बटे माइनस 7 गुना माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 7 बचे। देन L2 बराबर 3p M2 बराबर माइनस 7 और N2 बराबर 35 है ना।
since given straight lines are at right angles, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, और यदि ये परपेंडिकुलर है तो L1 घड़ा सर आप भी जो है बड़ा खतरनाक है सर, कुछ भी अभी पूछते हैं सब बोलते हैं एग्जाम के बाद पता चलेगा। सर वास्तव में बताइए ना, एग्जाम के बाद क्या क्या पता चलेगा? तो सच्चाई ये है कि एग्जाम के बाद सच में हर चीज पता चलेगा। सब कुछ कॉपी करके ले जाके यहाँ सजा के रख रहे हैं। चलिए एकदम शांत हो जाइए। देखो L1 का मान कितना है -21 और गुना L2 का मान कितना, L2 का मान 3p और प्लस में M1, तो M1 का मान 2p और गुना M2 का मान -7। देख लो N1, तो N1 का मान गुना N2, तो N2 का मान। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमसे हम गुना सब पूछेंगे तो बताओगे नहीं? बताना यार, नहीं तो बड़ा दिल मेरा छोटा हो जाता है जब तुम लोग नहीं बताते हो। 21 तैयार, प्लस माइनस 7 दूना 14p प्लस 400, यही ना? चलो 63 और 14 माइनस में 77p अब प्लस में 490। अब माइनस में बराबर के उस साइड प्लस में, तो आप देख लीजिएगा 77p अगर 77 7 49, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 70/11। अब कहानी शुरू हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। 14, 15, 16, 17 हम आपको इसी के बारे में बोलते आ रहे थे शुरू से ही, जब से ये एक्सरसाइज शुरू किए थे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 14 से लेकर 17 तक जितना भी, और ये 4 क्वेश्चन नहीं, शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन जहां भी दिखे तुम उसको बनाओ। बात समझ रहा है ना? क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस से इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, और उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है दो, मतलब स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल। ये दो टॉपिक, एंगल शॉर्टेज डिस्टेंस, एंगल शॉर्टेज डिस्टेंस, ये नहीं बोलना है। अब वो क्वेश्चन आ गया है जिस क्वेश्चन का इंतजार जो भी मैथ लेके ISC में पढ़ता है सबको रहता है। समझ रहा है ना? तो आपके लाइफ में भी ये आ रहा है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि उसको रोकें ना, उसको डिस्टर्ब ना करें, एकदम अच्छा से आने दें, आने दें, आने दें, और जैसे ही आ जाएगा पकड़ लेना है। समझ रहा है? फिर निकलने ही नहीं देना है, एकदम इतना बार प्रैक्टिस कर लेना है, इतना बार प्रैक्टिस कर लेना है कि माइंड में सेट हो जाएगा। बात समझ रहा है? आइए शांत मान लेते हैं वेक्टर A1 कितना है, i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में k कैप, यही है ना? चलो मान लेते हैं वेक्टर B1 कितना है, i कैप माइनस j कैप और प्लस में k कैप। अब इससे लिखो, इसको मान लेते हैं वेक्टर A2 कितना है, बोल दो, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और इसको मान लेते हैं वेक्टर B2 कितना, 2i कैप प्लस j कैप प्लस में 2k। मतलब हम कुछ नहीं किए हैं, जो भी इक्वेशन दिया हुआ था आपको पता है, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस में लैम्डा वेक्टर b होता है, तो इसको बोल दिए A1 और इसको बोल दिए B1, इसको बोल दिए A2, इसको बोल दिए B2।
और हे कृपा निधान, इसके बाद कुछ नहीं करना है, सच में कुछ नहीं करना है, बस शॉर्टेज डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला याद है आपको, बस जो जो उसमें चाहिए वो आप कर दो। जैसे हम तो फॉर्मूला जानते हैं, आप कितना जानते हैं वो आप जानिए। हम जानते हैं कि वेक्टर a1 माइनस वेक्टर a2 और डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 और बटे, यही होता है। हमको याद है सर, और इस बात से हम बड़ा ही खुश हैं कि हमको याद है, समझ रहे हो ना। चलिए, आपको भी यदि याद है तो आप भी खुश हो सकते हैं। तो अब देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या करना है, कुछ नहीं करना। हम तो बोलते हैं कुछ भी नहीं करना है यार, बस थोड़ा सा काम करना है। वो काम क्या है? जैसा जैसा इसमें दिख रहा है वैसा मान है। देखो, सबसे पहले वेक्टर a1 माइनस वेक्टर a2, आ जाओ मान निकालते हैं, एक एक करके सबका मान निकालते हैं। वेक्टर a1 माइनस वेक्टर a2, वेक्टर a1 का मान i कैप प्लस 2j कैप प्लस में k कैप माइनस वेक्टर a2, इसका मान i कैप वेक्टर a1 का मान जो था रख दिए, वेक्टर a2 तो इसका मान 2i कैप माइनस j कैप माइनस a कैप, तो i कैप माइनस a कैप। हाँ देखो, a1 a2 को जो भी मान था रख दिए। चलिए अब कैलकुलेशन कर लीजिए, i कैप में से 2i कैप जाएगा, माइनस माइनस प्लस j कैप और प्लस 2j कैप, 3j कैप, अरे माइनस माइनस प्लस j कैप और प्लस में 2j कैप, तो 3j कैप नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस k कैप और प्लस k कैप। आप देख लीजिए सर और फील कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, तो पता चलेगा हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं यार। आप देखिए ना, जो भी हमको फॉर्मूला में दिख रहा था वेक्टर a1 माइनस वेक्टर a2, देखो तो उसका मान हम लोग निकाल लिए क्या। फिर हमको देखो क्या दिख रहा है, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, आज और निकाल लेते हैं यार। ये कौन महानुभाव है जो नहीं निकलेगा। चलिए, तो क्या i कैप j कैप k कैप क्या है, वेक्टर b1, वेक्टर b1, हाँ b1 का मान 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 वेक्टर b2 बाद में है, तो वेक्टर b2 का मान बोलो 2 1 2, तो 2 1 2। बस अब देख लो, इसका मान निकाल लिए, कहाँ है। अब देखो, इसका मान निकालने के बाद सिर्फ इसके मान का जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना, निकाल देंगे यार मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा। तो आइए हल कीजिए। हल मतलब समझना है ना, सॉल्व करना। ये खत्म, माइनस 1 गुना 2, 1 गुना 1, तो 1 माइनस में j कैप निकाले, ये खत्म 1 गुना 2 2 और 2 गुना 1 2, अब प्लस में k कैप निकाले, ये खत्म 1 गुना 1 1 और 2 गुना माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस। तेरी मेरी कहानी। चलिए देखो, तो माइनस में 3i कैप, तो माइनस में 3i कैप, 2 में से 2 का 0 हो गया, खत्म। तो लिखिए देते हैं 0j कैप, कोई दिक्कत। और 2 और 1, आप देख लीजिए सर, इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए ना, निकाल देते हैं यार। क्या तुम लोग भी फंसा हुआ। हाँ, एग्जाम आया, देख रहे हो, तो साथी कोई भूला वेक्टर b1 -3 है, -3 का स्क्वायर 0 है, तो 0 का स्क्वायर 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 प्लस 9 18, 3 तिया 9 दूना। कृपा निधान थोड़ा शांत रहें और ध्यान से इस प्रॉब्लम का आनंद लें, समझ रहे हैं।
आइए, तो सबका मान निकाल लिए। अब कुछ नहीं करना, मान को रख देना। पहले लिख देते हैं 9 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू स्ट्रेट लाइन्स इज गिवन बाय। क्या होता है सर, फॉर्मूला थोड़ा बता दीजिए, हमको भी अच्छा लगेगा। वेक्टर A1 माइनस वेक्टर A2 और डॉट यही होता है ना। अच्छा, निगेटिव में यदि आएगा तो भी पॉजिटिव हो जाए, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, मॉडुलस। बस शांत से बैठ जाइए। और क्या हल्ला हो रहा है। वेक्टर A1 माइनस वेक्टर A2, वेक्टर A1 माइनस वेक्टर A2 का मान देख लो, निकाल लिए हैं। बस सबको कॉपी कर करके रखते हैं। चलो, वेक्टर A1 माइनस वेक्टर A2 का मान रख दिए। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में है वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। देखो, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का भी मान निकाल लिए क्या? अरे मान निकाल लिया बाबू, तो रख दो यार। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 रख दिए इसका मान, और बटे एकदम शांत। इसका मैग्नीट्यूड का मान कितना है? देखो, हम एकदम आराम से सांस ले लेके, समझ रहा है ना, एकदम रुक रुक कर हम प्रॉब्लम मत देख रहे हो ना। अरे तभी चाहते तो कभी एक एक्सरसाइज खत्म भी हो जाए। एकदम आराम से बता रहे हैं, ठहराव के साथ, ताकि तुमको फील हो कि हाँ सर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ नहीं किए हैं। जो फॉर्मूला बोल रहा था, फॉर्मूला के अनुसार काम कर दिए सर, रिजल्ट आ गया। समझ में आया? चलो सॉल्व करते हैं। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो मेरे समझ से आप लोग जरूर किए होंगे अपने जिंदगी में कभी ना कभी। तो -1 और यहाँ -3, तो -1 गुना -3 प्लस 3 गुना 0, तो 3 गुना 0 प्लस 2 गुना 3, तो 2 गुना 3। एक मुलाकात जरूरी है सनम। ये हो गया माइनस माइनस प्लस 0। अच्छा, 3 यही ना। थोड़ा सा और ज्यादा यदि तुम कैलकुलेशन का प्रचंड विद्वान हो, तो ये जो √2 है, ऊपर नीचे √2 से गुना कर दो, कोई दिक्कत? तो अब बोलना कितना हो जाएगा, 3√2, 2 दूना। अरे √2 इंटू √2 2 नहीं होगा। और यही क्या आ गया, देखिए, हम आपको प्यार से बोल रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखें, माहौल में गंदगी ना फैलाएं, और स्वच्छ रखें और समझने का कोशिश करें। आइए, हाँ, शांत रहिएगा और देखिएगा। ये कार्टेशियन फॉर्म का 2 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और आप लोगों का मेन टारगेट है ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना, यही ना। यदि फॉर्मूला का बात किया जाए तो हमको तो आज भी फॉर्मूला याद है, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, l1 m1 n1, l2 m2 n2, और बटे अंडर रूट l1 m2 माइनस l2 m1 का स्क्वायर प्लस में m1 n2 माइनस m2 n1 का स्क्वायर प्लस में n1 l2 माइनस n2 n1 का। सोचो, और यदि ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा
तो फिर कुछ नहीं है, सबका मान दिया हुआ है, लिखो, सेट करो और कर दो। समझ रहा है? तो एक मेथड तो ये हो गया, या दूसरा मेथड क्या है सर? धक धक करने लगा, है ना? अब आइए ना, धक धक करने लगा तो हम धक धक करवाते हैं। वी हैव x + 1/7, y + 1/-6, z + 1/1। इसमें कुछ कुछ स्टूडेंट को देख रहे हैं हम कितना मतलब एंजॉय कर रहे हैं, या मतलब मस्ती के साथ पढ़ा रहे हैं। मेरा क्या बिगड़ जाएगा? हाँ, मेरा कुछ बिगड़ने वाला है क्या? जिंदगी बर्बाद हो जाएगा यार। थोड़ा सा एंजॉय करो, माइंड फ्री रखने का कोशिश करो, समझ रहा है ना? नहीं तो किसी का कुछ नहीं ले पाओगे। जैसे आए हो उससे भी बेहतर बन के जाओ। नहीं नहीं, जैसा आया यदि वैसा भी चला जाए इंसान, तब तो बड़ा अच्छा है यार। जैसा आया उससे बेहतर बन के जाओगे, घटिया बन के जाओगे। तो थोड़ा सा माइंड फ्री रखो और मेरे फीलिंग को समझो यार, क्या हम समझाना चाह रहे हैं। क्यों हमको मजबूर कर रहे हो कुछ ना कुछ बोलने के लिए? -1/7 लिख सकते हैं, y -1/-6 लिख सकते हैं, z -1/1 लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला याद करो, x - x1/L1, z -z1/N है। बस कृपा निधान आप फटाफट हमको मान बताएं। Therefore x1, तो x1 का मान -1, y1 तो y1 का मान -1, z1 तो z1 का मान -1। कोई दिक्कत? चलो L1 तो L1 का मान 7, M1 तो M1 का मान, और N1 तो N1 का मान 1। अब या तो ये वाला मान निकल गया, फॉर्मूला आपको याद है, उस फॉर्मूला में इसको सेट कर दीजिए और निकाल लीजिए, या वो फॉर्मूला यदि अचानक आपके दिमाग से निकल गया लेकिन वेक्टर वाला याद है, ऐसा नहीं कि वेक्टरों वाला निकल गया तो फिर रहा क्या रे? समझ रहा है ना? हाँ, तो यदि कार्टेशियन वाला उतना बहका फॉर्मूला निकल गया लेकिन वेक्टर वाला याद है तो तुरंत में छोड़ेंगे नहीं, वेक्टर में चेंज कर देंगे। यानी हम मान लेते हैं वेक्टर a1 बराबर, देखो -1 तो माइनस में i कैप, -1 तो माइनस में j कैप, -1 तो माइनस में k कैप। कोई दिक्कत? और इसको मान लेते हैं वेक्टर b1 बराबर, देखो क्या है 7 तो 7 i कैप, फिर देखो कितना है -6 तो -6 j कैप, फिर देखो 1 है तो कितना हो जाएगा? आप देखिए वेक्टर a1 वेक्टर b1 का मान निकाल लिए क्या? अरे कोई दिक्कत यार? चलिए, प्रायिकता प्रायिकता में क्वेश्चन भी कभी कभी बड़ा उटपटांग जैसा होता है। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में ही दिया हुआ है जो बड़ा ही खतरनाक टाइप का है। z -7/1, x -3/1, y -5/-2, z -7/1। हाँ, हम लोग जानते क्या है, x -x2 और /L2, y -y2 और /M2 और z -z2 और /N2। सबका मान बताइए। तो x2 का मान कितना 3, y2 का मान कितना 5 और z2 का मान कितना 7, है ना? चलो मान लिख लेते हैं। L2 का मान कितना 1, M2 का मान कितना -2,
n2 का मान कितना होगा? देखो सबका मान निकाल लिए हैं। यदि कार्टेशियन फॉर्म में बनाना होगा तो ये सबका मान कार्टेशियन में रख देंगे, लेकिन यदि वेक्टर फॉर्म में बनाना होगा तो तुरंत में इसको किस में चेंज कर देंगे? वेक्टर में। यानी हम मान लेते हैं वेक्टर a2 बराबर 3, तो 3i कैप 5, तो 5j कैप 7, तो 7 k कैप। कोई तकलीफ? और चलिए इसको मान लेते हैं वेक्टर b2, और अब बोलना 1 है तो कितना हो जाएगा? i कैप, -2 है तो माइनस में 2j कैप, 1 है तो कितना हो जाएगा? रुको और शांत होके पहले सोचो, क्योंकि सब हम ही कर देंगे फिर मजा नहीं आएगा। देख लो वेक्टर a1 वेक्टर b1 का मान आ गया, देख लो वेक्टर a2 वेक्टर b2 का मान आ गया, और तुम अभी जस्ट देख लो, अभी जस्ट देखो, जस्ट देखो, जस्ट देखो। हाँ देखिए वेक्टर a1 वेक्टर b1 वेक्टर a2 वेक्टर b2 का जब मान आपके पास हो जाता है तो कैसे निकालते हैं? बोलो अभी जस्ट बता चुके हैं या नहीं बता चुके? तो क्या आप लोग निकाल सकते हो? अरे निकाल सकता है, तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। आगे आप लोग कैलकुलेशन कर लें। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाओ, चेंज करते हैं। b है वेक्टर r बराबर 1 माइनस टी आई कैप, t माइनस 2 j कैप, और 3 माइनस में 2t। कृपा निधान देखिए, t आर्बिट्री पॉइंट सॉरी आर्बिट्री कांस्टेंट जो है सब जगह फंसा हुआ है, बस उसको अलग कर देना है। क्या कर देना है? अलग। तो बताइएगा वेक्टर 1 इंटू आई कैप, अब माइनस में t j कैप, t इंटू जे कैप, तो t j कैप माइनस में 2 j कैप। नहीं गलत हो गया, नहीं कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। 1 इंटू आई कैप, तो आई कैप, t इंटू आई कैप, तो t आई कैप, t इंटू जे कैप, तो t जे कैप, 2 इंटू जे कैप, तो 2 जे कैप, 3 इंटू के कैप, तो 3 के कैप, माइनस में 2t इंटू के कैप। अब तो गलती नहीं हुआ, गुना अपने हाथ में है यार, क्या तुम लोग बिना टी वाला जहाँ जहाँ लिख रहा है उसको एक साथ कर लो। आई कैप छाप लो, माइनस में 2j कैप, तो माइनस में 2j कैप, प्लस में 3k कैप, तो प्लस में 3k कैप लिख लिए। चलो अब हम t को कॉमन लिए, ठीक? तो जैसे t निकाला तो माइनस में आई कैप, तो माइनस में आई कैप, यहाँ से t निकाला तो प्लस में j कैप, तो प्लस में j कैप, यहाँ से t निकाला तो माइनस में 2k कैप। आ गया क्या? देख लो वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस में लैम्डा वेक्टर b। मान लीजिए ऐसा करते हैं, वेक्टर a1 बराबर आई कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, और वेक्टर b1 बराबर माइनस में आई कैप प्लस में j कैप माइनस में 2। वेक्टर a1 वेक्टर b1 का मान निकाल दिए क्या? चलिए दूसरा लेके चलते हैं। अगेन वी हैव तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी, आहा हा, आहा हा, 2s प्लस 1 और k है ना। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। अरे यार हाँ, 2s j कैप माइनस में j कैप माइनस में 2s k कैप माइनस प्लस, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। तेरी मेरी तेरी, वेक्टर r बराबर, आज बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं यार। आई कैप माइनस j कैप, तो माइनस j कैप माइनस k कैप, तो माइनस k कैप, प्लस में s कॉमन लेंगे, तो s जब निकाल लिए तो आई कैप
एस जब निकाल लिए तो 2j कैप और एस जब निकाल लिए तो माइनस में 2k कैप। देखे तुम सेपरेट कर दिए क्या? आप देख लीजिए वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस में लैम्डा वेक्टर b आ गया। चलिए मान लेते हैं ले आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 2। अब देख लीजिए a1 b1 वेक्टर a1 वेक्टर b1 वेक्टर a2 वेक्टर b2 सबका मान निकाल दिए। अभी जस्ट सेम प्रॉब्लम बता चुके हैं। देखो पहले बात समझो, हम क्या किए, हर तरह का शॉर्टेज डिस्टेंस से रिलेटेड वेक्टर फॉर्म में पूछेगा उसको भी बना सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म में पूछेगा उसको भी बना सकते हो। आपको क्वेश्चन वो यदि वेक्टर फॉर्म में फंसा हुआ दे देगा, खिचड़ी बना के दे देगा, उसको भी बना सकते हो। बोलो हर तरह का क्वेश्चन क्या दिमाग में सेट करवा दिए।